हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के इंग्लिश चैप्टर अ लेटर टू गॉड को। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है जो जी.आई. फुएंतेस की लिखी हुई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, इस स्टोरी में क्या होता है, लेंचो नाम का एक किसान है, गरीब किसान है एक, जो भगवान को लेटर लिखता है मदद के लिए। जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, भूखे मरने की नौबत आ जाती है, परिवार को खिलाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो भगवान को पूरी तरह मानने वाला जो लेंचो है, वो 100 पैसोस एक करेंसी है। जैसे इंडिया में रुपीज़ एक करेंसी है, अमेरिका में डॉलर्स एक करेंसी है, ठीक उसी तरीके से लैटिन अमेरिका में रहने वाले लेंचो के कंट्री में पैसोस एक करेंसी है। तो वो लेंचो जो है, वो भगवान में इतनी अटूट श्रद्धा रखता है, इतनी भक्ति रखता है, इतना मानता है भगवान को कि उसको पूरा पूरा यकीन है कि जब वो भगवान से मदद मांगेगा मुश्किल के समय में, तो भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। और वो पोस्ट ऑफिस में जाके भगवान को एक लेटर लिखता है। तो इस लेसन में हमें पता चलेगा कि क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचा, क्या भगवान ने उसको पैसे पहुंचाए। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो इस चैप्टर में हमें मिलेंगे। यहाँ इससे पहले इसने एक एक्टिविटी दी है मनी ऑर्डर के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए, वैसे तो आज हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, मोबाइल से भी पैसे ट्रांसफ़र करना आजकल काफ़ी आसान हो चुका है, लेकिन मनी ऑर्डर किया जा सकता है पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस क्या करता है, आपके पैसे किसी और तक पहुंचाता है, ठीक है। बदले में वो अपनी कुछ प्लेटफॉर्म फीस, कुछ थोड़ी बहुत फीस आपसे चार्ज करता है। तो मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजा जा सकता है। पैसे भेजने का एक पुराना तरीका है, आजकल ऑब्सोलेट हो गया, ज़्यादा यूज नहीं किया जाता इस तरीके को। देखिए, द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर है पूरी वैली में, पूरी घाटी में, वो एक अकेला ही घर है। क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, लो हिल का मतलब एक छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट यानी उस पे जो टॉप है, पहाड़ी के टॉप पे, छोटी सी पहाड़ी के टॉप पे एक घर बना हुआ है, एक वैली में, एक घाटी में। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इतनी ऊंची हाइट से उस घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति रिवर को देख सकता है। राइप कॉर्न, कॉर्न एक फसल होती है, मक्का बोलते हैं जिसको हम, राइप कॉर्न के खेतों को देख सकता है, ठीक है, जिसके फ्लावर्स जो है दूर से पहाड़ की ऊंचाई से डॉट्स जैसे लगते हैं, ठीक है। और हमेशा वहाँ के जो फील्ड्स हैं वो ज़्यादातर गुड हार्वेस्ट के लिए जाने जाते हैं, यानी काफ़ी अच्छी फसल देते हैं वहाँ के खेत। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शार। सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी अच्छी फसल के लिए, वो थी या तो डाउन पोर यानी भारी बारिश, या फिर हल्की फुल्की बूंदाबांदी, यानी बारिश की ज़रूरत थी। अगर बारिश हो जाती तो बहुत अच्छी फसल मिलने वाली थी लेंचो को। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी सुबह लेंचो, जो अपने फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता था, अपने खेतों को, अपनी खेती को बहुत अच्छे से जानता था, पूरी सुबह वो एक ही काम कर रहा था, आसमान में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था कि कब बादल आएंगे और कब पानी बरसेगा और कब मेरी फसल लहलाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी बीवी होगी मोस्ट प्रोबेबली उसकी, उसको कहता है कि अब कुछ बारिश आने वाली है, अब हमारे खेतों को पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। जो वुमेन है वो सपर यानी लेट नाइट डिनर जो प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। इस वक्त रात का वक्त है, लेंचो जो है वो सुबह से लेके शाम तक जो है वो आसमान की तरफ देख रहा था, बारिश की जो है वेट कर रहा था। तो जो औरत खाना बना रही थी घर में, वो कहती है गॉड विलिंग, हाँ भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जो बड़े लड़के थे परिवार के, वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। तभी उस औरत ने, खाना बनाने वाली औरत ने उनको आवाज लगाई, कम फॉर डिनर, आओ खाना खा लो, डिनर कर लो। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. जैसा कि जब वो लोग खाना खा रहे थे, जब वो परिवार खाना खा रहा था, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट साइड से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए नजर आ रहे थे, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा काफी ताजी और मीठी लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी।
जो आदमी था यानी लेंचो था वो बाहर गया। बाहर जाने का एक ही कारण था कि वो इस बारिश की बूंदों को अपने शरीर पे महसूस करना चाहता था, उस प्लेजर को, उस खुशी को महसूस करना चाहता था, इसलिए वो बाहर गया। आगे देखिए, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया घर में उसने कहा। एक्सक्लेम का मतलब होता है खुशी के साथ, बहुत ज्यादा खुशी के साथ, बहुत तगड़े इमोशंस के साथ किसी बात को कहना। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं। दीज आर न्यू कॉइन्स, ये सिक्के हैं, पैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। एक तरीके से जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बारिश की बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि इस बारिश से हमारी हार्वेस्ट, हमारी फसल काफ़ी अच्छी होगी जिससे हमें पैसे मिलेंगे। तो ये बारिश एक तरीके से पानी नहीं पैसे बरसा रही है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। काफ़ी सेटिस्फाइड था, काफ़ी संतुष्ट था क्योंकि उसको पैसे मिलने वाले थे। उसने उस राइप कॉर्न के फील्ड को, पके हुए मक्के के फील्ड को, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ठीक है, उसको इस तरह का एक क्या बताया, फील्ड बताया, ठीक है, कि वो पैसों से भरा हुआ फील्ड है। बारिश आते ही ये फील्ड जो है वो पूरा पैसों से भर जाएगा, ठीक है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन जल्दी ही नज़ारा बदल गया। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, ठीक है, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। बच्चों ने कहा, पापा फिर तो ये चांदी के सिक्के होंगे, देखो कितने बड़े बड़े, कितने भारी भारी है। क्योंकि बच्चों के पापा ने, लेंचो ने कहा था कि बारिश की बूंदें 5 सेंट और 10 सेंट के सिक्के हैं। तो जब ओले गिरने लगे तो बच्चों ने कहा फिर तो ये ओले हैं ये सिल्वर कॉइन्स है, चांदी के सिक्के हैं, तो और भी महंगे होंगे, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं है, ठीक है। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. जो बच्चे थे वो गिरते हुए ओलों को इकट्ठे करने के लिए, खेलने के लिए बाहर निकल जाते हैं ये कह के। लेकिन उन बच्चों को नहीं पता कि बारिश जहाँ फसल के लिए अच्छी है, हेल स्टोन्स, ओले, वहीं फसल को बर्बाद कर देंगे अगर जल्दी रुके नहीं तो। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब काफ़ी बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो कहता है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जो ओले हैं जल्द ही बंद हो जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, ओले जल्दी बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक घर के ऊपर ओले भारी बारिश होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरे गार्डन में, ठीक है, पहाड़ी के किनारे पे, पूरे मक्के के खेत में, कॉर्नफील्ड में, और पूरी वैली में ओले गिरते रहे 1 घंटे तक। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट। ओले बंद होने के बाद, बारिश बंद होने के बाद खेत ऐसा लग रहा था, बिल्कुल वाइट ओलों से कवर्ड था, ऐसा लग रहा था किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो उसके ऊपर। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, कोन के ट्रीज के ऊपर एक पत्ता भी नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न की जो क्रॉप है, फसल है, वो कंप्लीटली बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे जिन पे मक्का लगने वाला था वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके थे, गिर चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है, अंतरात्मा है, वो पूरे तरीके से उदास थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, जब तूफान गुजर गया तो वो अपने खेतों के बीच में जाके खड़ा हो गया और अपने बेटों को कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर लोकस्ट अटैक हुआ होता हमारे खेतों पे, लोकस्ट एक ऐसा पेस्ट है जो अगर खेतों पे अटैक कर देता है तो फसल को बर्बाद कर देता है। तो लेंचो कहता है कि इससे अच्छा तो हमारे खेतों के ऊपर लोकस्ट अटैक हो जाता, वो कुछ तो छोड़ के जाते, इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, इस साल हमें कॉर्न की फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो जो रात थी बड़ी दुख भरी रात थी पूरे परिवार के लिए। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितनी मेहनत करी कुछ नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है हमारी मदद के लिए। विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम पूरे साल भूखे रहेंगे, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन जो उस सोलिटरी का मतलब होता है अकेला, अलग से अकेला, उस
पहाड़ी में उस अकेले घर में रहने वाले लोगों को अभी भी एक उम्मीद थी, अभी भी एक मदद की उम्मीद थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी वो जो परिवार है वो भगवान में बहुत मानता था, वो ये मानता था कि भगवान एक्चुअली एग्जिस्ट करता है और ज़रूरतमंदों की मदद करता है। ठीक है, तो पूरी फैमिली को ये उम्मीद थी कि इस टाइम पे, इस मुश्किल वक्त पे भगवान हमारी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इतना उदास मत हो, ठीक है। देखने में ऐसा लग रहा है कि पूरे तरीके से लॉस हो चुका है, पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं हम, लेकिन याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। जिस वैली में ये लोग रहते हैं उस वैली में एक कहावत है कि कोई भी भूख से नहीं मरता, भगवान सबको खाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर देता है। उनके यहाँ ये कहावत है, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसा कहा जाता है, बड़े बूढ़े सियाने लोग ऐसा कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भगवान किसी को भूख से मरने नहीं देता, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी उस एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की तरफ से मदद। Whose eyes as he had been instructed see everything, जैसा कि उसको बताया गया था, उसके बड़ों ने उसको बताया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, उसे सब कुछ पता होता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है आपके दिल के अंदर क्या है, ठीक है, आप अंदर से क्या सोच रहे हो, दिमाग में क्या सोच रहे हो, ये भी भगवान को पता चल जाता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो काम करने के मामले में एक बैल की तरह था, यानी खेतों में खूब कड़ी मेहनत किया करता था। एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है कि बैल की तरह कड़ी मेहनत करने वाला, फिजिकल एफर्ट्स करने वाला। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो इतनी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसने लिखना सीखा था, वो लिखना जानता था, अनपढ़ नहीं था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, जब डे ब्रेक हुआ, यानी जो है छुट्टी मिली उसको, थोड़ी बहुत टाइम मिला उसको, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जो वो शहर लेके जाने वाला था खुद। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल करने वाला था, उसको भेजने वाला था उसको। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। उसने जो लेटर लिखा था वो भगवान के लिए लिखा था, यानी वो भगवान को लेटर लिख के अपनी मुसीबत बताना चाहता था और भगवान से कुछ पैसे मांगना चाहता था ताकि उसका गुजारा चल सके। ठीक है, उसकी भगवान में इतनी फेथ थी, इतनी बिलीफ थी कि उसको बिल्कुल पक्का पता था कि भगवान उसकी मदद पक्का करेंगे। गॉड ही रोट, हे भगवान, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। अगर इस बार आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है मेरे खेत में दोबारा बिजाई करने के लिए, दोबारा खेती करने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जिंदा रहने के लिए जब तक कि अगली क्रॉप नहीं उग जाती मेरे खेतों में। तो 100 पीसोस उसने किसके लिए मांगे थे? कुछ तो पैसे वो अपने खेत में इन्वेस्ट करने वाला था अगली फसल के लिए, और कुछ से वो अपने परिवार का पेट भरने वाला था। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि आपको, जैसा कि आपको पता है कि ओलों ने ऐसा लिख के उसने आगे कुछ नहीं लिखा। अब आगे उसने कुछ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसको ये सिखाया गया है कि भगवान सब जानते हैं, उनको पूरी बात बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे दिमाग के अंदर की, हमारे दिल के अंदर की बात भी जान लेते हैं। शायद इसलिए ही उसने इस लेटर को कंप्लीट नहीं लिखा। ही रोट टू गॉड ऑफ ऑन द एनवलप, उस लिफाफे के, उस लेटर के एनवलप पे भी उसने टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला, लेकिन वो अभी भी ट्रबल्ड था अंदर से, मतलब काफ़ी जो है मुसीबत में महसूस कर रहा था, काफ़ी परेशान था, और वो शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वो पोस्ट ऑफिस गया, उसने स्टैम्प खरीदा, उस लेटर के ऊपर चिपकाया, उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला। ठीक है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टीली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। फिर जिस पोस्टमैन ने उस लेटर को निकाला, लेंचो वहां से चला गया, ठीक है, मेल बॉक्स में लेटर डाल के, मेल बॉक्स में से लेटर निकाला पोस्टमैन ने। वो पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प किया करता था पोस्ट डिलीवर करने के साथ साथ। तो पोस्टमैन ने लेटर निकाला, अपनी बॉस के पास गया हंसते हुए, जोर जोर से हंसते हुए, और अपने बॉस को, पोस्ट मास्टर को, अपने सीनियर को भी वो लेटर दिखाया। देखो कितना बेवकूफ़ आदमी है, लेटर टू गॉड लिख रहा है ये। ठीक है, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने इतने लंबे
पोस्टमैन के करियर में उसने कभी भगवान का एड्रेस नहीं पता किया था, यानी उसने ऐसा अजीब लेटर कभी देखा नहीं था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट अमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है उसको पोस्ट मास्टर कहा जाता है। पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा सा, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर का, आसानी से दोस्ती रखने वाला, करने वाला। जो फैट एमिएबल मैन था वो भी शुरू में बहुत जोर से हंसा, ब्रोक आउट लाफिंग का मतलब जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तभी अचानक वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस लेटर को डेस्क पे रखते हुए, टैप करते हुए उसने कहा, व्हाट फेथ, भगवान में कितना विश्वास है लेंचो का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मैं भी इतनी फेथ रखता अपने अंदर जितना कि इस लेटर लिखने वाले के मन में है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, देखो कि ये कितना विश्वास करता है भगवान में, कि ये भगवान के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, बातें कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है, और इसको पूरा विश्वास भी है। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो लेटर लिखने वाले का भगवान में जो विश्वास है वो डगमगाए नहीं, इसीलिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, लेटर का आंसर लिखो, इस लेटर को खोलो, पढ़ो इसमें क्या है, और फिर इसका जवाब लिखो उस आदमी को, ताकि भगवान में जो उसकी श्रद्धा है वो बनी रहे। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उन लोगों ने उस लेटर को खोला और उसे पढ़ा तो ये बात पक्की हो चुकी थी कि इस लेटर का जवाब देने के लिए अच्छी नीयत, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? पैसे चाहिए, क्योंकि लेंचो ने सीधे सीधे उस लेटर में भगवान से पैसे मांगे थे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन इसके बावजूद भी पोस्टमास्टर अपनी उस पर अड़िग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को कहा कि चलो पैसे इकट्ठे करते हैं। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई दोस्तों ने भी कुछ पैसे इकट्ठे किए टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, क्योंकि उनको पता था कि वो चैरिटी कर रहे हैं, एक गरीब आदमी की मदद भी कर रहे हैं और साथ ही साथ भगवान में उसका विश्वास भी नहीं टूटने दे रहे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस। 100 पीसोस जैसी बड़ी अमाउंट इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल था उन लोगों के लिए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही वो उसको भेज पाया। 70 पेसोस के आसपास उसने जो है उसको भेज दिया लेंचो को। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature gold. उसने उस पैसे को एक एनवलप में डाला, जो एनवलप लेंचो के लिए लिखा गया था, उस एनवलप पे लिखा हुआ था टू लेंचो, और उस लेटर में पैसों के साथ सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, गोड लिखा हुआ था, यानी भगवान ने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं, ऐसा मैसेज था उसके लिए। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे लेंचो जो है वो थोड़ा जल्दी आ गया एक्सपेक्टेशन से, पूछने के लिए कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। जो पोस्टमैन हंस रहा था शुरू में लेटर मिलने पे, उसने खुद लेंचो को वो लेटर पकड़ाया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। पोस्ट मास्टर जिसके मन में संतुष्टि थी, किस बात की संतुष्टि थी? एक अच्छा काम करने की संतुष्टि थी, वो ऑफिस से, अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। जब पैसे मिले लेंचो को उस एनवलप के अंदर, तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं था। तो इस बात से पता चलता है कि लेंचो कितना मानता था भगवान में। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गिनती में गलती नहीं कर सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और उसे इस बात का भी यकीन था कि जितने पैसे उसने मांगे हैं भगवान उसको उतने ही पैसे भेजेगा। ठीक है, तो उसके मन में आया कि शायद पोस्ट ऑफिस वालों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तभी गुस्सा होके लेंचो विंडो के पास गया और पेपर और इंक मांगा लेटर लिखने के लिए।
ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पोस्ट ऑफिस में एक टेबल होती है जहाँ लेटर लिखने वाले लोग जो है अपना कागज़ रख के लेटर लिखते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लेटर लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौहें तनी हुई थी, यानी गुस्सा था उसके फेस पे एक तरीके से, ठीक है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, ठीक है। ये जो भौहें तनी हुई थी उसकी, ये क्यों तनी हुई थी, गुस्सा क्यों था, ठीक है, शिकन क्यों आई थी उसके चेहरे पे, क्योंकि वो अपने आइडियाज़ जो उसके मन में था वो लेटर पे लिख रहा था, गुस्सा था उसके मन में। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पूरा कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो पे गया स्टैम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, उसने चाट के उस स्टैम्प को उस लेटर के ऊपर पेस्ट किया। अक्सर जब हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो यही काम करते हैं, जो स्टैम्प होती है, जो टिकट होती है, स्टैम्प होती है, उसको थूक से गीला करके चिपका देते हैं और वो चिपक भी जाती है। विद द ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, और जोर से उसके ऊपर मुक्का मारा ताकि वो स्टैम्प चिपक जाए लेटर के साथ। एक तरीके से उसका इस तरह के एक्शंस ये भी डिनोट करते हैं कि वो गुस्से में था, क्योंकि उसको लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस वालों ने उसके पैसे चुरा लिए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में डाला लेंचो ने, पोस्ट मास्टर बाहर आया, उसने लेटर निकाला। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, भगवान जितने पैसे मैंने मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसोज ही मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि आपको पता है मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन प्लीज़ आप मेल के ज़रिए मुझे पैसे मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, ठीक है। क्या कहता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं वो बेईमान लोग हैं। पोस्ट ऑफिस बेईमान एम्प्लॉयज़ से भरा हुआ है, लेंचो। तो एक तरीके से जिन लोगों ने उसकी मदद की, लेंचो की, उन्हीं लोगों को वो एक तरीके से अक्यूज़ कर रहा है उसके पैसे चुराने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, स्टोरी समझ में आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों। आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम आपकी क्लास का कोई नया वीडियो अपलोड करें, आपके डिवाइस तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और जाने से पहले एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश के, एसएस के, साइंस के, मैथ्स के और बाकी जो सिलेबस है आपका, उसके काफ़ी चीज़ें हम इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं और करने भी वाले हैं। तो एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ आपको आपकी क्लास का काफ़ी वैल्यूएबल मैटर देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।